जी वेस वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं निकाह नामा की इम्पोर्टेंस पे, उसकी इस्लामिक वैल्यू पे, और हमें अभी काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो जमा हो चुके हैं और हम इस पर अभी आहिस्ता करके सब कवर करते हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वाया ईमेल विच इज़ healthymorning@health-tv.tv, और हमारा फेसबुक पे जो पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको जाके लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा पोल का सवाल है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इसका आंसर भी आप लोग हमसे कर रहे हैं और सवालात की भरमार हो चुकी है। तो सर सबसे पहले आप अभी हम लोग दूसरी शादी के क्लॉज पे बात कर रहे थे कि एक क्लॉज है इसके अंदर कि दूसरी शादी की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ मेरा आपसे सवाल है, देखें दूसरी शादी के जो रीज़न्स हैं वो जस्टिफाई नहीं किए जाते। जो रीज़न्स हमारे, अगर हम टोटली इस्लामिक रूल से बात करें तो जो रीज़न्स हमारे रिलीजन में हैं वो रीज़न्स तो अब नोबडी इवन लुक्स फॉर इट। अब उनके रीज़न्स जो होते हैं वो दे आर जस्ट मैक्सिमम दिस मच के दे लाइक द अदर फीमेल सो दे वांट टू गो फॉर इट। ये रीज़न क्या हमारे इस्लाम में अलाउड है? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस्लाम ने जब एक से ज़ायद शादी की इजाज़त दी है तो उस पर एक वाज़ेह शर्त लगाई है कि तुमने आदल करना है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, कि अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम आदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अब आदल की बहुत सारी सूरतें हैं कि आपने दोनों बीवी को यकसा हुकूक भी देना है, यकसा फूड भी देना है, यकसा टाइम भी देना है, और इसके साथ साथ महब्बत भी उसको बराबरी के लिहाज से करना है। लिहाजा इस्लाम ने ये नहीं कहा कि एक से ज़ायद शादियाँ तुम लाजिम करो। सर इज इट पॉसिबल कि आप दो खवातीन को एक जैसी मोहब्बत करें? ये भी बहुत एक अजीब, इसलिए कुरान ने ये भी कहा वलन तस्ततियु अन तअदिलु बैन निसा, कि तुम लाख कोशिश कर लो तुम आदल नहीं कर सकोगे। लिहाजा इस्लाम ने इसको इजाजत के साथ साथ इसको बाउंड भी किया है। तो ये नहीं कि आप अपनी अय्याशी के लिए दूसरी शादियां कर ले, ये हरगिज इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है। जब ये कहा जाता है कि मर्द को एक से जायद शादियों की इजाजत दी जाती है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अय्याशी के लिए दी जाती है या अपनी डिजायर्स, अपने सेंटिमेंट्स और अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए दिया जाता है, बल्कि बहुत सी ऐसी कंडीशन है। देखिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती है। कहीं पर ओवेरियन ब्लॉकेज है, कहीं पर फ्लैपियन ट्यूब का मामला है, कहीं पर इसका है, और हर आदमी अपनी अफजाइश नस्ल चाहता है, लिहाजा ऐसी सूरत भी एक मौजूद है। उसके अलावा और बहुत सारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पर यह भी मैं वजाहत करता चलूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि मर्द के पास ऑप्शन है कि वो दूसरी शादी करे। अगर औरत की मर्द के साथ नहीं निभती है तो वो भी दूसरी मैरिज की तरफ जा सकती है, कोर्ट में जाए, उसे खुला ले। और जिस तरह क्लॉज की बात की गई कि औरत जो है तलाक का हक मर्द से एट अ टाइम ऑफ निकाह जो है वो ले सकती है, और फिर वो ये कह सकती है मैं अपने आप को एक तलाक देती हूँ। तो ठीक है ना, तो वो अपने आप को तलाक दे के तलाक रजई होगी और फिर उसके बाद वो बाकायदा उस पीरियड को गुजार के तलाक वाक़ हो जाएगी। लिहाजा ये सारी सूरतें इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि आपने अगर दोनों से निकाह कर लिया तो अब मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, तुमने बस एक साथ ही रहना है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना है और सती हो जाना है मर्द के साथ, ठीक है ना। या फिर अगर नहीं करना है तो तुमने छुप छुप कर और दीगर चीज़ों से जो नाजायज़ मरासिम बढ़ाने हैं। इस्लाम बोलता है सोसाइटी और मुआशरा भी अच्छा रहे, तुम्हारी ज़िंदगी तुम घुट घुट कर जियो भी ना, तुम आज़ादी के साथ सांस लो। एक सोशल एग्रीमेंट है, अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं चल सकता, नहीं निभा हो सकता तो उसका तरीका मौजूद है कि फिर तुम जाओ और शरई तरीके से एक दूसरे को आज़ाद कर दो। और डिवोर्स को बहुत ही नापसंदीदा करार दिया है। सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, वेरी हेल्दी मॉर्निंग। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बेटा ये आज का मौजू इतना वसी है कि इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है और वक्त आपका कम होता है, कॉलर ज्यादा होते हैं, लेकिन मेरे 2-3 सवाल है, छोटे छोटे से करूंगा और मुख्तसरी जवाब मिल जाए तो भी हर्ज नहीं है। मेरा पहला तो ये है कि ये पोल का जवाब दे दूं कि मतलब अरेंज मैरिज करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ ये बात मेरी तरफ से खत्म हो गई। ठीक है। दूसरी बात, जो आपके एडवोकेट साहब बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मंगनी की, एडवोकेट साहब से और हजरत साहब से भी, कि मंगनी की क्या हैसियत है? राइट। अच्छा, दूसरी ये है कि जो निकाह हो जाते हैं और 3-3 साल तक रुखसत ही नहीं होती, इसकी कानूनी हैसियत और इस्लामी हैसियत क्या है?
तीसरा सवाल ये है कि एक मेरे दोस्त है जिनकी उम्र 65 इयर्स है और वो गुस्से में दी जाती है तलाक, जाहिर बात है, तो तलाक दे चुके अपनी बीवी को, लेकिन उनके बच्चे बड़े हैं, दोनों के ताल्लुकात बिल्कुल सही है, लेकिन अज़दवाजी ताल्लुकात कोई नहीं है, वो एक ही घर में रहते हैं, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, जबकि उनकी तलाक वाक़ई हो चुकी, वो फितवा भी ले चुके हैं। ये 3 सवाल मेरे हैं। और अभी भी वो एक घर में रह रहे हैं? वो एक घर में रह रहे हैं। ओके, चले जी साहब, हम इस पे जवाब देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, आप पहले हमें बताइए कि ये मांगनी जो एक वो है ज़बान देना, बात पक्की होना, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी कानूनी तो कोई हैसियत नहीं है। कोई हैसियत नहीं है। कानून में तो निकाहनामा भी इस जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक मुआहदा है और कभी भी टूट सकता है। इस्लाम में यही तो खुसूसियत है, यही तो इसकी खूबसूरती है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में है कि आप सेपरेशन कर सकते हैं मगर कभी आपकी मैरिज ख़त्म नहीं होगी। हिंदुइज्म में ये है कि पहले तो सती हुआ करते थे मगर अभी ये है कि वो कभी शादी नहीं कर सकती अगर कोई औरत बेवा हो गई है तो। इस्लाम में तो ये खूबसूरती है कि एक मुआहदा है, औरत चाहे वो तोड़ दे, मर्द चाहे वो तोड़ दे, अपने अपने हालात में बना से रहे, मगर मंगनी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मंगनी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और सर आप बताइए, वो जो निकाह के बाद 3-3 साल विदाउट रुखसती, ये क्या है? मैं बताऊं, एक पहले तो मंगनी की बात करूंगा। मंगनी वादा निकाह है, वादा निकाह है, ठीक है ना। और ये देखें, आपकी वही बात है कि आप किस तरह की शादी करना चाहते हैं। जब आप मंगनी कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि 2 साल 3 साल अब आपके पास वक्फा है, आप सोच लें, समझ लें, दोबारा से रीथिंकिंग कर लें कि आप ज़िंदगी साथ गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते हैं। लिहाजा ये एक अच्छी बात है कि वादा निकाह के बाद आपको मज़ीद सोचने का मौका मिल जाता है। इसलिए कि इस्लाम बोलता है जब शादी कर लो उसके बाद तलाक की तरफ ना जाओ, इसलिए कि वो ऐसा इंतहाई कदम है। और ये क्यों रखा, जिस तरह भाई ने कहा, कॉलर ने, कि वो साहब साथ रह रहे हैं और ये सूरत हाल आ गई, वो सूरत, तो इस्लाम ने यही तो मना किया है कि तलाक गुस्से में दो, लेटे बैठे उठे जिस लिहाज से भी दो, तलाक हो जाएगी। इसलिए कि औरत को माजी में दीगर मज़ाहिब और अदियान में खिलौना बना दिया गया था कि अगर मर्द ने छोड़ दिया तो दूसरी शादी, जिस तरह कहा वकील साहब ने। और इसी के अलावा अगर मर्द मर गया है तो उसके साथ सती होना है। और अरब के मुआशरे में देखें, इवन जूस में जब चाहता था मर्द उसको तलाक देता था, उसको एक कुटिया बनी होती उसमें जाकर फेंक दिया जाता था कि यहाँ पर ज़िंदगी गुजारो, तुम मुतल्लिका है, तुम डिवोर्स्ड हो। और उसके बाद फिर जब दिल चाहता तो वापस अपने घर में 2-4 दिन के ले आते। इस्लाम ने कहा नहीं, औरत की तज़हीक ना करो, अगर तुमने तलाक दे दी तो अब ये तुम्हारे निकाह में दोबारा नहीं आ सकेगी। तो वो खौफ और वो सारी सज़ाएँ तो इस्लाम की बड़ी अच्छी सूरत हाल है। फिर आपने क्वेश्चन उसके निकाह के मुताबिक, हाँ, कि वो जो निकाह और उसके बीच में इतना लंबा ड्यूरेशन है, उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब निकाह किया तो उसके बाद हिजरत के दूसरे साल के बाद जाकर, तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जाकर आप बाकायदा ज़ौजियत में आई हैं। लिहाजा अगर निकाह कर लिया जाए, ये अपनी फैसिलिटीज़ पर हैं, देखें ये अपने एग्रीमेंट्स पे हैं 2 ख़ानदानों के दरमियान कि ठीक है जी मैं निकाह करके, और फिर बिलखुसूस वो लोग जो बाहर रहते हैं वो निकाह करके जाते हैं और वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसका वीज़ा आता है तो फिर बाकायदा कहा जाता है कि हाँ इस कंडीशन में हम बाकायदा रुखसती कर देंगे। तो इसमें बहुत सारी सहूलियात जमा हो जाती हैं, लेकिन स्टिल वो दोनों मनकू है। अब अगर वो मिलना चाहें, जब मिलना चाहें मिल सकते हैं। उनकी फैमिली, उनके बड़े उनको रोक नहीं सकते, इसलिए कि शरीयत ने उनको इजाज़त दे दी है। अब वो बाकायदा ज़ौज बन चुके हैं, मुहसनात की कंडीशन में आ गए हैं। लिहाजा अब जब चाहे, ये कंसेप्ट गलत है कि अब निकाह के बाद अब वो लड़की इसी तरीका है जिस तरह नहीं मिलने देना, वो मंगनी की हैसियत उसको दे दी जाए, ये गलत है। ओके, अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं सादिया बात कर रही हूँ सेलम से। जी सादिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी सादिया, पोल का जवाब? हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नजर आ रही हूँ आपको। अच्छा सादिया, हमारे पोल का जवाब दीजिए। हाँ, अरेंज मैरिज करनी चाहिए। आपकी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, अभी नहीं हुई, अरेंज करेंगी? हाँ जी, जो करते हैं फैसला वो बिल्कुल बेस्ट होता है सबके लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या आप पूछना चाहेंगे? मुझे ये क्वेश्चन करना था कि मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हुई हुई है, ठीक है, तो उनके जो हस्बैंड है उनकी सेकंड मैरिज थी। अच्छा। तो
उनका एक बेटा भी है भाजी का। तो वो अभी जो भाई है वो तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन वो इतना मतलब लिंक नहीं रखते, बच्चे का खर्चा नहीं देते और भाजी से मतलब थोड़ी बहुत है। तो उस सिलसिले में फिर क्या करना चाहिए, मतलब इसका इस्लाम में क्या है कि अगर वो लिंक भी ना रखें और इतना मतलब खानदानी वजह से वो आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, उनको वहाँ बुलाते भी नहीं, कुछ नहीं करते। हाँ जी, ये मसला है उनके साथ। उनकी सेकंड मैरिज थी, उन्होंने बताया नहीं था, हमसे झूठ बोल के मतलब शादी कर दी उन्होंने। बेटा भी यहाँ पे हो गया पाकिस्तान में, तो फिर उसके बाद भी वो खर्चा भी नहीं भेजते हैं इतनी, मतलब कह 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 के बच्चा छोटा है 4 साल का, उसके भी काफी सारे खर्चात होते हैं। वो हमारे पास होती हैं, हमारे घर में, लेकिन नहीं होती है। वो 8 साल हो गए उनकी शादी को। तो उस सिलसिले में मुझे क्वेश्चन करना था कि क्या अभी आपको अभी बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इनके सवाल के जवाब हम अभी देते हैं, हमारे पास एक और कॉल मौजूद है, वो अटेंड करके दोनों सवालात हम साथ आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं टंडमान खान मुख्तार अहमद निजामानी बात कर रहा हूँ जी। मैं टंडमान खान मुख्तार अहमद निजामानी बात कर रहा हूँ। बड़ा मुश्किल नाम है आपका, मुझे समझ नहीं आया, I'm sorry। मैं टंडमान खान से मुख्तार बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुख्तार बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने शहर का नाम साथ ले लिया, तो वो मैंने कहा ये किस तरह का नाम। अच्छा जी, आप हमारे पोल के जवाब दीजिए मुख्तार साहब। जी, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बंदा दूसरी शादी करना चाहता है, अगर उसमें उसकी बीवी की खुशामद शामिल ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? अभी बताते हैं हम आपको ये वाला, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। सर, ये वाला जवाब छोटा सा है तो जरा जल्दी दे दीजिए। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि इस्लाम ने, अब जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं एग्जाम में, तो आप देखिए किसी सवाल का नंबर के जवाब के जो उसके मार्क्स होते हैं 15, किसी के 10, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो 100 हो जाते हैं। लिहाजा इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर हुकूक दिए हैं। ये मगरिब का एक शिक पर उठा के जो प्रोपेगेंडा है खल में उसका शिकार भी हो गए हैं। ये जो राइट है, जिस तरह औरत को राइट है कि उसको हक महर भी मिलेगा, वालिद की तरफ से उसको अगर लड़के से आधा मिल रहा है तो फिर 1/6 उसको बेटी की तरफ से भी मिलेगा, शोहर की तरफ से भी मिलेगा, फिर जेवर भी उसी का होगा, मर्द नहीं पहन सकता है। अब मर्द एहतिजाज करें, बैनर लगाएं कि हम पर भी जेवर अलाउ किया जाए, तो ये इस्लाम ने इसको मना किया। जो मना है वो मना है। लिहाजा अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इनका उसके मुतालिक, दूसरी शादी के मुतालिक, तो ये इस्लाम ने राइट दिया है मर्द को। इसमें और अगर इसमें पहली बीवी की वो कह रहे खुशनुदी शामिल ना हो तो क्या करें? नहीं, खुशनुदी इस्लाम ने इसको मशरूत नहीं किया। खुशनुदी के साथ बहुत सारी मॉरल जो है वो अखलाकियात हैं, बहुत सारी जो है वो आप देखिए रस्म है जिनको अगर हम लेकर चलें तो इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर डिटेल का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन इतना मैं कहूँगा इस्लाम ने जो चीज़ हमें दी है, जो चार्टर दिया है, हम उससे जो है वो अपोज नहीं कर सकते हैं। ये मर्द का राइट है, लिहाजा उसी को मिलना चाहिए, उसी को इस्लाम ने दिया है। अब इसमें इस्तेहसानन अगर वो अपना एग्री कर ले अपनी पहली बीवी को तो ठीक है, लेकिन वो उसको बाउंड नहीं कर सकती। सही। अच्छा सर, आप बताइए कि जिस तरह उनका सवाल आया था कि 8 साल हो गए हैं, बीवी से ना रुजू करते हैं, ना खर्चा भेजते हैं, और वो अब अपने घर में ही रह रही हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और 8 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो क्या खुला के लिए अप्लाई करें, क्या करें? देखें, मेरे साथ आलिम दीन बैठे हैं। इस्लाम में तो ये है कि 2 साल तक अगर आपस में ताल्लुकात नहीं है तो वो तलाक वारिद हो जाती है, अगर दोनों नॉर्मल हैं तो। अब 8 साल से वो नहीं दे रहे, लेकिन उनके बीच में मतलब वो बात चल रही है ना, कि वो लोग बात भी चल रही हो, खुश भी हो और बातचीत चल रही हो, हाँ, तो नहीं। शोहर जो है वो अपनी बीवी की हिफाजत और कफालत उसकी जिम्मेदारी है। Exactly. अगर वो ना हिफाजत कर सकता है ना कफालत कर सकता है तो उसको हक ही नहीं है कि वो उसको रखे, आज़ाद कर दे। अगर वो आज़ाद नहीं कर रहा तो फिर वो उसकी बीवी खुला ले सकती है उसकी। और सर, ये छुपाना कि ये दूसरी शादी थी, ये भी नहीं बताया था इन लोगों ने, कहा कि वक्त पहली बीवी भी थी, और इस चीज़ पे क्या है? देखिए, इसी सिलसिले मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे कवानीन में ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर उसको दूसरी शादी करनी है, निकाहनामे में ये चीज़ मौजूद है कि वो शिक मौजूद है कि अगर उसने अपनी पहली बीवी से इजाज़त दी है तो निकाह का उसमें कॉलम मौजूद है। और अगर नहीं दी और उसने झूठ बोला और इस तरह की चीज़ हुई सारी, फिर अब क्या वो निकाह वाक़या हो गया?
देखिए निकाह तो वाकई हो जाता है, मगर इसमें होता ये है कि अगर पहली बीवी चाहे तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, जेल में उसको 1 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ये भी हमारे कानून में मौजूद है। हाँ, आई नो, ये भी कानून में मौजूद है जी। और इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक भी मौजूद है, तो छोटा सा ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, अभी वापस आ रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर।